नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको हाइपर यूरेसीमिया के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को दोस्तों हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं या फिर यूरिक एसिड का बढ़ना कहते हैं। ये यूरिक एसिड का प्रोडक्शन तब होता है जब प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है। ये प्यूरिन्स फूड्स एंड हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होने के बाद ये ब्लड में जाते हैं एंड वहाँ से फिर दोस्तों यह हमारी किडनी में जाते हैं। कुछ यूरिक एसिड हमारी बॉडी में शेष रह जाती है और कुछ जो होती है वह बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू निकल जाती है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है दोस्तों, उन्हें गाउट या किडनी स्टोन भी होता है। तो हाइपर यूरेसीमिया के कॉज क्या होते हैं जिसके कारण किसी इंसान को हाइपर यूरेसीमिया होता है? ये कॉज है, पहला यूरिक एसिड रिच फूड्स का यूज़ करना, सेकंड ओवर वेट होना, थर्ड अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल लेना, फोर्थ जेनेटिक कॉज मीन्स कि ये पैतृक कॉज होते हैं, अनुवांशिक होते हैं जो कि अपने माता पिता से पेशेंट को मिलते हैं। एंड फिफ्थ पानी की मात्रा कम यूज़ करना भी किडनी का अच्छा वर्क करने से रोकती है, किडनी के इन्फिल्ट्रेशन में मदद करती है। तो और है सिक्स है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी एक कॉज होता है जो कि हाइपर यूरेसीमिया को करता है। एंड वह फैक्टर जो कि ब्लड में हाई यूरिक एसिड लेवल को कॉज करते हैं वो इस प्रकार से हैं: डायूरेटिक मेडिकेशन, शराब ज़्यादा पीना, जेनेटिक कॉज एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, नियासिन और विटामिन B3 एंड ओबेसिटी, सोरियासिस, प्यूरिन रिच फूड like a liver, dried beans and peas, mushrooms एंड इसके अलावा है रीनल इनसफिशिएंसी जिसके कारण किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता है वेस्ट प्रोडक्ट को। एंड इसके अलावा है जब कैंसर के लिए रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसे कि कीमोथेरेपी भी कहते हैं, वो दिया जाता है तो तब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। एंड दोस्तों, अब आगे और भी इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगी मैं। उससे बताने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे इस चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के साथ में। एंड इससे मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो अब दोस्तों, में इंक्रीज यूरिक एसिड होने पर इसे ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, पर जब इसके कारण गाउट मीन्स कि जिसे कि गठिया रोग भी कहते हैं हिंदी में एंड किडनी स्टोन को अफेक्ट करने लग जाए तो फिर इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं इस अवस्था में। एंड गाउट एंड किडनी स्टोन को हम कैसे समझेंगे कि आपको गाउट सिम्टम्स क्या है और किडनी के सिम्टम्स क्या हैं। तो गाउट के सिम्टम्स ये होंगे कि सीवियर पेन होता है जॉइंट्स में, जोड़ों में आपके, और जोड़ों में स्टिफनेस रहेगी, कड़कपन रहेगा, अकड़न रहेगी, जोड़ों में मूवमेंट नहीं होता है, जोड़ जो होते हैं मिस शेप हो जाते हैं, उनका शेप बिगड़ जाता है। एंड किडनी स्टोन में हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों कि लोअर बैक में पेन होता है, जी मितलाता है, नोशिया फीलिंग होती है,
पेशाब की अर्जेंसी रहेगी, पेशाब करते समय दर्द होता है उसे, पेशेंट को पेशाब करने में प्रॉब्लम होती है, पेशाब से ब्लड भी आता है। इसके अलावा पेशाब की बहुत गंदी स्मेल आती है एंड किडनी इन्फेक्शन भी हो जाता है तथा आपके फीवर और चिल भी फीलिंग होती है। किडनी इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पेशाब जमा हो जाता है और जब पेशाब जमा हो जाता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड किन लोगों को हाइपर यूरिसीमिया होने का रिस्क होता है मैं बताती हूँ। कॉमनली मेल में हाइपर यूरिसीमिया होने का ज़्यादा रिस्क होता है वुमन की अपेक्षा। तो इसमें अल्कोहल यूज़ ना करें, मेडिकेशन फॉर हार्ट डिसीज़ ले एंड जिनको ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, लेड के एक्सपोजर में एंड पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर में रहते हैं, उन्हें भी ये हाइपर यूरिसीमिया होने का डर रहता है। किडनी डिसीज़ हो जिन्हें, हाई ब्लड प्रेशर हो जिनका और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो यानी कि डायबिटीज़ हो और हाइपोथायरॉयडिज्म हो, ओबेसिटी हो, साथ में एक्सट्रीम लेवल पर फिजिकल एक्टिविटी हो, तो भी इन स्थिति में इन लोगों को हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ जाता है इन लोगों को। अब है इसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें जब ब्लड में हाई यूरिक एसिड होता है दोस्तों तथा पेशेंट को गाउट भी होता है तो इस समय होम्योपैथी मेडिसिन एक्सलेंट क्योर करती है। होम्योपैथी मेडिसिन प्यूरिन्स का प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म करती है और प्यूरिन्स के बढ़ जाने का ट्रीटमेंट भी करती है एंड इसके अलावा यह यूरिक एसिड को कम करती है। ये मेडिसिन जो होम्योपैथी की है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट मेडिसिन कोलचिकम 200, ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है दोस्तों जिनका हाई यूरिक एसिड होता है उनके लिए। ये यूरिक एसिड को इफ़ेक्ट नहीं डालती बल्कि यह इन्फ्लामेशन को ठीक करती है, मतलब कि गाउट की जो स्थिति होती है, गठिया रोग की स्थिति को ये क्योर करती है। ये सभी प्रकार के गाउट के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। तो इसका डोज लेना है 4 ड्रॉप्स 3 टाइम इन ए डे। एंड सेकेंड मेडिसिन लीडम पाल 200, ये हाई यूरिक एसिड को ट्रीट करती है, क्योर करती है। इसके अलावा इसके मेडिसिन के सिम्टम्स है कि इसमें दर्द जो होता है वह डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड शिफ्ट होता है इसका दर्द। एंड पेशेंट जो होता है वह चिली फील करता है पर वह अपने जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं, चाहे उसके पैर हो, हाथ हो, कोई सा भी लिम्ब हो, अपर या लोअर, किसी भी पार्ट्स में यदि उसे पेन होता है तो वो उसे ढक कर रखने की बजाय वह खुला रखता है क्योंकि उसे ठंड से रिलीफ मिलता है। तो इस प्रकार का इसका स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है लीडम पाल 200 का। इसे 4 ड्रॉप्स लेना है 3 टाइम। एंड थर्ड मेडिसिन बेंजोइक एसिड 30, ये एक्सलेंट रेमेडी होती है हाई यूरिक एसिड की। इसमें यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादातर देखे जाते हैं। यह मेडिसिन उस कंडीशन में दी जाती है जिसमें कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं किडनी में यूरिनरी ट्रैक में डिपॉजिट हो जाते हैं जो कि स्टोन को बनाते हैं। इस प्रकार से यह यूरिक एसिड के डिपोजिशन में भी अच्छा रोल निभाती है। इसमें जो यूरिन का कलर होता है वह डार्क ब्राउन से पेल येलो हो जाता है और यूरिन का जो स्मेल रहता है वो घोड़े की पेशाब की तरह आता है। जब जॉइंट्स की कंप्लेंट होते हैं तब यह बहुत ही अच्छा वर्क करती है जॉइंट्स की कंप्लेंट के साथ में बेंजोइक एसिड 30। तो इस प्रकार से ये स्पेसिफिक सिम्टम्स जो मैंने आपको ऊपर बताई ये सब दिखाई देते हैं पेशेंट में। और इसके डोज को देना आपको 30 में 2 ड्रॉप्स 3 टाइम इन ए डे। एंड फोर्थ मेडिसिन अर्टिकेरिया यूरेंस क्यू, ये बहुत ही अच्छी एक्सलेंट रेमेडी होती है दोस्तों जिन पेशेंट को एक्यूट गॉट के साथ में यदि हाई यूरिक एसिड होता है तो
इस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो यूरिन होता है पेशेंट का वह थिक होता है, मोटा होता है। तो ये यूरिन जो अर्टिकुलर यूरेंस है उसके सिम्टम्स है। तो इसके डोज को 5 ड्रॉप्स लेना है 3 टाइम्स इन ए डे, और ये लेना है अर्टिकुलर यूरेंस मदर टिंचर में। तो ये मैंने 4th मेडिसिन आपको होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन बताई है हाइपर यूरिसीमिया के लिए। तो दोस्तों आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वैल्यूबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगी। टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।